गाइस आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ चुके हैं मैड आउट टू गेम का, जिसमें हम बताएंगे कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जो काफ़ी बंदे उस सेटिंग्स को जानते नहीं है गाइस। तो चलिए पहले हम अपने गेम के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं और लेके चलते हैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे। तो गाइस चलिए हम लोग पहले अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ से अब चलिए हम अपने सेटिंग्स में जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले प्लेयर्स पे, मतलब ये जो सबसे फर्स्ट वाला प्लेयर वाला सेटिंग्स है ना, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जो काफ़ी बंदों को पता नहीं है और काफ़ी बंदे इस सेटिंग्स में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो ऑफ करके रखते हैं, जिससे वो दूसरे मतलब कि बंदों को मार नहीं पाते हैं, वो मतलब उनको उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है मारने में। तो ऐसे ही कुछ सेटिंग्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। मतलब इसमें जितने भी सारे सेटिंग्स हैं सबको मैं एक एक करके आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाले लैंग्वेज वाले सेटिंग्स का हम बात कर लेते हैं, मतलब जो ये ऑप्शन है लैंग्वेज का। तो इसमें क्या है गाइस, जैसे अगर आप इंडिया कंट्री से हो या कहीं और मतलब कंट्री से हो, तो आपको जो लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंग्लिश में है, अभी अब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए ये पता नहीं कौन सा लैंग्वेज हो गया। देखिए इतने सारे लैंग्वेज इसमें आ जाएंगे, बट इसमें से तो हमें कोई भी लैंग्वेज आता नहीं है, हम बस इंग्लिश जानते हैं, तो इसको नॉर्मली इंग्लिश पे ही हम रहने देते हैं। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं डिफ़िकल्टी पे, मतलब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है डिफ़िकल्टी का। इसमें क्या होता है गाइस, एक है देखिए नॉर्मल मोड, एक है हार्ड मोड और एक है इजी मोड। तो आप हमेशा आप मतलब इसको नॉर्मल मोड पे रख के खेलिए, जिससे आपका मतलब गेम प्ले अच्छा रहेगा। जैसे इसमें जो इजी है और नॉर्मल जो हार्ड है, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये ऑनलाइन सर्वर में वर्क नहीं करता है। ये जैसे वो जो मिशंस होते हैं उसमें शायद वर्क करता होगा गाइस, क्योंकि ऑनलाइन मिशंस में इसका कोई काम ही नहीं है ऑनलाइन सर्वर में। तो चलिए गाइस इसको छोड़ते हैं। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, ये जो कैमरा इन्वर्ट पिच है, तो इसका क्या काम है गाइस। तो चलिए एक बार हम इसको पहले ऑफ पे रहने देते हैं और चले आते हैं अपने गेम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये कैमरा जो हमारा यहाँ पे है, देखिए इसमें 1 2 3 4, मतलब कि ये तो हो गया पहला वाला, उसके बाद हो गया दूसरा और ये तीसरा, मतलब तीन एंगल हमें मिलते हैं ये कैमरे में। तो अब चलिए इसको एक बार यहाँ से ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन करने पे मतलब क्या दिखता है हमें। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट वाला, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये वाला है। मतलब इसमें भी गाइस कोई मतलब उतना बदलाव नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ट्राई किया हूँ इसको देखने के लिए कि मतलब इससे होता क्या, बट मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। बाकी गाइस अगर आपको कुछ ऐसे पता है, जैसे अगर आपको लगता है मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने चौथे वाले ऑप्शन पे, जिसका नाम है टिल्ट बाइक कैमरा। तो इसको भी मैंने ट्राई करके देखा, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है गाइस। मैं ऑन ऑफ दोनों करके देख चुका, तो इसमें मुझे कोई भी मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मैं बाइक निकाल के चला कर भी देखा, मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं मालूम दिया। और चलिए इसको इग्नोर करके अब चलिए आ जाते हैं अपने मेन ऑप्शन पे, जो है हमारा कैमरा रोटेशन स्पीड। तो देखिए गाइस काफ़ी बंदों का जो डिवाइस ऐसा होता है कि जिनका सेंसिटिविटी बहुत कम रहता है, उनका वो जो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो देखिए एक बार में हमारा इतना रोटेट हो रहा है। मतलब हम अपने यहाँ फर्स्ट वाले मोबाइल की स्क्रीन से अगर ऐसे, रुकिए, अब हम यहाँ पे देखिए ऐसे अगर हम यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं तो एक बार में हमारा इतना मतलब 1 से लेकर 1.5 बार रोटेट कर रहा है। और वो कितने नंबर पे सेट है, वो देखिए हमारा 105% पे अभी हमारा सेट है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे 200 कर लेते हैं, तो अभी देखिए कितना तेज़ ये रोटेट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो, देखिए कितना फास्ट मतलब ये रोटेट कर रहा है। तो
अगर गाइस आपका बहुत ज़्यादा फास्ट अगर ऐसे रोटेट करता है तो गाइस मतलब आपका ये प्रॉब्लम है। यहाँ सेटिंग्स में जाके आप इसको कम कर लीजिए। अगर आपका कम रोटेट करता है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने डिवाइस के हिसाब से। इसमें कोई ये नहीं होता कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप 100 रखिए या 150 रखिए। आप अपने डिवाइस के हिसाब से और आप अपने हिसाब से मतलब आपको जितना अच्छा लग रहा हो गेम खेलने में आप उतने परसेंट पे आप इसको रख सकते हो। तो चलिए गाइस बात रह गई इसकी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ये एम सेंसिटिविटी का। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है गाइस। अब देखिए जैसे अभी हमारा 60% पे ये सेट है एम सेंसिटिविटी। तो चलिए पहले हम गेम के अंदर आते हैं और इसका क्या मतलब है। तो चलिए गाइस पहले हम अपना गन कोई निकाल लेते हैं। तो चलिए हम ये अपना गन निकाल लिए। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है। तो अगर हम अपने ये गन के स्कोप को ऑन करते हैं तो इसका जो सेंसिटिविटी है आप देखिए इसके सेंसिटिविटी पे ये मतलब कि फर्क पड़ेगा। तो अभी तो देखिए इतना है, ठीक है 60% पे। तो अभी हम अपने होम स्क्रीन पे आके फिर से उस सेटिंग वाले में चले जाएंगे और एम सेंसिटिविटी को पूरा फुल कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अभी देखिए हमारा ये जूम आउट है तो अभी हम फिर से जूम इन करते हैं। अब देखिए हमारा सेंसिटिविटी कितना तेज हो गया। मतलब हमारा ये जो जूम का मतलब जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो गाइस इसमें भी आपको इतना दिक्कत नहीं करना है। मतलब आपको ज़्यादा करके नहीं चलना है एम सेंसिटिविटी को, वरना आपको बंदों को मारने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं स्विचिंग टू एम मोड व्हेन फायरिंग। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए अगर ये ऑफ है तो ऑफ पे हमारा क्या हो रहा है। तो चलिए पहले हम गेम के अंदर चलते हैं और गेम के अंदर आने के बाद यहाँ पे चलिए एक बार हम फायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली फायर हो रहा है, ठीक गाइस। अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ स्विचिंग टू एम मोड व्हेन फायरिंग अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप इसको कभी भी ऑन पे मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप जब भी फायर करोगे तो हमेशा आपका ये जूम वाला जो है वो ऑलरेडी जूम इन हो जाएगा। मतलब अगर आप जैसे देखिए हम लोग मतलब फायर कर रहे हैं तुरंत हमारा जूम हो जा रहा है। तो गाइस आपको ये गलती नहीं करना है, वरना आप कभी भी किसी भी बंदे को मार नहीं पाओगे गाइस। तो इसको हमेशा ऑफ पे रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं एम असिस्ट का। तो एम असिस्ट का क्या काम है, जैसे देखिए अगर आप देखिए सबसे मेन जो फंडा है इसी का है। अगर ये आपके सेटिंग में ऑफ है गाइस तो इसका मतलब ये पता क्या होता है। जैसे देखिए अगर हमारे सामने कोई बंदा है और बंदे पे अगर हम ऐसे फायर करते हैं तो अगर ये ऑफ रहेगा हमारा एम असिस्ट, तो जैसे ये हमको क्या मदद करता है, जैसे अगर हम बंदे को फायर करेंगे ना तो हमें मदद करता है जो एम हमारा है उस बंदे को मतलब कि उतना जैसे उस पर जाकर लॉक नहीं हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे अदर गेम में क्या होता है, जैसे एम असिस्ट होता है उसको अगर ऑन रहेगा तो जैसे अगर हम ऐसे मारेंगे तो ऑलरेडी वो बंदे के ऊपर जाके लॉक हो जाएगा। बट यहाँ पे लॉक नहीं होगा अगर वो ऑन रहेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ मदद मिलेगी। मतलब आपको एम उस बंदे की तरफ खींचने में मदद करेगा। लेकिन अगर ऑफ रहेगा तो वो बिल्कुल भी आपका मतलब इधर उधर गोली चला जाएगा। लेकिन अगर वो ऑन रहेगा तो थोड़ा बहुत मदद ये करेगा, मतलब ठीक है। अगर एम असिस्ट अगर आपका ऑन रहेगा तो हमेशा एम असिस्ट को हमेशा ऑन करके रखिए, तभी आप बंदे को मारने में आपको मतलब बहुत ही इजी तरीके से आप बंदे को मार पाओगे, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इन्वर्ट द कार कंट्रोलर इन फाइट। इसका भी गाइस मुझे मतलब नहीं पता है, क्योंकि इस पे भी मैंने बहुत सारे ऐसे ट्राई किए जो कार में बैठ के गन चलाएं गोली चलाएं। मतलब मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि इससे हो क्या रहा है। अगर गाइस आपको इसके बारे में पता है तो हमारे वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 100 डैमेज नंबर। ये तो मतलब बहुत ईजी है, इसको तो बहुत सारे बंदे समझ जाएंगे। मतलब जितने भी बंदे सभी बंदे समझ ही जाएंगे। और जिन बंदों को नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ 100 डैमेज नंबर। इसका क्या मतलब है गाइस, जैसे अगर ये 100 डैमेज नंबर अगर ये हमारा ऑफ रहेगा ना गाइस, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने इसको ऑफ कर दिया और चलिए हम गेम के अंदर आके किसी बंदे के पास जाके ऐसे अगर फायर करेंगे तो फायर करने पे जो बंदे का डैमेज दिखाता है, जैसे 24 का डैमेज जा रहा है या 30 का डैमेज जा रहा है या 15 का डैमेज जा रहा है, तो यहाँ पे हमें वो डैमेज शो होगा। लेकिन अगर हम इसको मतलब अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, जैसे देखिए 100 डैमेज ऑफ है
तो हमको मतलब वो डैमेज दिखाई नहीं देगा। अगर ऑन है तो हमें डैमेज जितने का डैमेज जाएगा 24, 25, 26 तो वो डैमेज हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर ये ऑफ है तो वो डैमेज हमें दिखाई नहीं देगा। तो सबसे बढ़िया गाइस आप इसको भी हमेशा ऑन करके रखिए, जिससे आपको ये पता कि आपका गन कितने का डैमेज उस बंदे को दे रहा है। तो चलिए गाइस इसके बारे में बात हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्राउन अबव हेड व्हेन प्रीमियम अकाउंट इज एक्टिव। तो इसका क्या फंडा है गाइस। तो जैसे देखिए अभी अगर हम ऑफ कर देते हैं और चलते हैं अपने गेम के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम जो क्राउन वाला होता है वो हम लोगों ने ले के रखा है। लेकिन अभी हमारे गेम के मतलब अभी हमारे निकनेम के आगे वो शो नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो जैसे देखिए अभी हम लोगों ने इसको ऑन कर लिया, ठीक है, इस सेटिंग को हमने ऑन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे नेम के आगे वो क्राउन वाला गोल्डन कलर का सिंबल बन गया है। तो इससे यही मतलब फ़ायदा होता है। अगर आप चाहते हो कि दूसरे बंदे आपके इस क्राउन वाले सिंबल को ना देख पाएँ तो आप वहाँ से जाके ऑफ कर सकते हो। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ये जो कार स्पीड मेज़रमेंट है, तो जैसे देखिए अभी हमारा किलोमीटर हावर में है, ठीक है, अभी हमारा किलोमीटर हावर में है। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो ये एमपीएच में हो जाएगा। इसका भी मतलब कोई भी मतलब नहीं है, इससे आपको क्या लेना देना है गाइस। तो इसको आप जैसे है वैसे रहने दीजिए, वैसे भी इसका कोई फंडा नहीं। बस ये सेम वही चीज़ है, आपको नंबर वही शो होगा, बस ये एमपीएच हो जाएगा और ये केएमएच हो जाएगा। तो इसको चलिए छोड़ देते हैं। अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो है वो काफ़ी बंदे इस सेटिंग्स को नहीं जानते हैं। जैसे देखिए अगर आप लोगों का किसी भी बंदे से फाइट हो जाता है, जैसे देखिए अब ये हमारे सामने मैड गाय गोजो मैड गाय गोजो हमारे सामने खड़ा है। अब जैसे देखिए अगर हम अब देखिए हमारा नाम तो मैट रोहन वाइटी है। अगर ये हमारा दुश्मन है और अगर हमारा इससे फाइट हो जाता है और फाइट होने के बाद अगर मैं इसको मार के ये जो हमारा ऑलवेज शो निक नेम है इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करके अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा नाम दिख ही नहीं रहा है। मतलब अगर इस बंदे से अगर मेरा फाइट हो गया तो ये बंदा फिर मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा कि मैं हूँ कहाँ पे, ठीक है। इसमें सबसे मेन फ़ायदा यही है। तो इसमें देखिए सबसे मेन फ़ायदा ये है, काफ़ी बंदे इस सेटिंग्स को नहीं जानते हैं। तो जितने भी बंदे अगर इस सेटिंग्स को नहीं जानते थे, अगर उनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सेव मोड ट्रांसपेरेंसी का है। अगर ये ऑन रहेगा तो हमारा सेव मोड का जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमारा दिखाएगा, वरना अगर ऑफ रहेगा तो नहीं दिखाएगा। और जो सबसे नहीं गाइस, एक ऑप्शन हम लोग भूल गए, जो शो 3D नेविगेशन है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर ये आपका ऑफ है ना तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना किसी बंदे को ढूंढने में कि आप क्या बताएं। मतलब कि अगर ये ऑफ है तो आप इसको हमेशा ऑन करके रखिएगा। तो चलिए अब इसका मतलब भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर देखिए आप लोगों ने इसको ऑफ किया है और मैप के अंदर जाके अगर हम किसी बंदे पे इसका नेविगेशन लगाते हैं ना तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमें 3D नेविगेशन शो नहीं हो रहा है। अगर हमें कार से जाना रहेगा तो बताइए हम उसके पास कैसे जाएंगे। रोड तो हमें दिखाएगा नहीं, बस वो देखिए उसका वो मार्ग दिखाएगा और हम लड़ते भिड़ते जाएंगे, समझ में तो आएगा नहीं। तो अगर हम सेटिंग्स में जाके इस शो 3D नेविगेशन को ऑन कर लेते हैं तो अभी देखिए क्या होगा। अभी देखिए हमारा 3D नेविगेशन ऑन हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्लू हमें ये दिखा रहा है कि आप इधर से जाइए तो उस बंदे के पास आप लोग पहुँच जाओगे। तो ये नेविगेशन आपको हमेशा रोड के साइड से निकालेगा गाइस, और काफ़ी अच्छा सेटिंग्स है ये भी। आप भी इसको हमेशा ऑन करके रखिएगा वरना आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो गाइस इन सब के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जो हमारा ऑटो इक्विप आर्मर है। तो अगर ये आपका ऑफ रहेगा गाइस तो जैसे देखिए अगर आप किसी बंदे को मतलब किसी बंदे से फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद जैसे अगर वो बंदा आपको डैमेज देता है और अगर आपका आर्मर यहाँ पे बचा है तो ऐसा नहीं है कि वो इक्विप हो जाएगा, ठीक गाइस। अगर आप मर जाते हो मतलब मर जाते हो फिर से स्पॉन होते हो तो ऑलरेडी आपका आर्मर हमेशा मतलब वो
इक्विप हो जाएगा। ठीक गाइस, इसका यही सिस्टम है। बाकी गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।